हेलो बच्चों, मॉडर्न पीरियडिक टेबल आप लोगों ने प्रिपेयर कर ही ली। उसमें अपन पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे। पीरियोडिसिटी क्या है? तो पीरियोडिसिटी क्या है? एक तरह का रिपीटेशन या ग्रेजुअल इंक्रीजेज, या अपन बोलें ग्रेजुअल डिक्रीजेज इन प्रॉपर्टी। ठीक है, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। किसी भी फिक्स्ड इंटरवल के बाद में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हो, ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हो, या अपन कहें कि उनका प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अपन पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कॉज है पीरियोडिसिटी का? क्या कॉज है, क्यों होती है ऐसी? तो जिनके सिमिलर एक जैसे या एक जैसे दिखने वाले सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण से और पीरियोडिसिटी में सिमिलरिटी आती है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। जब अपन पीरियडिक टेबल देखते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। एक आपको पूछते हैं टिपिकल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो याद रखना, पीरियड नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट हैं उनको अपन टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से और जानते हैं। कौन सी लाइन है टिपिकल एलिमेंट्स की? तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स। एक आपको याद रखनी है डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशन? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप डिटेल में पढ़ेंगे अपन वैसे, लेकिन अपने को कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब जैसे लिथियम के बाद नीचे आता है सोडियम, है ना, और बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम। ठीक है, एक आता है बोरोन, कार्बन, इसके नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच होती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच होती है, और बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच होती है। और इसको बोलते हैं अपन डायगोनल रिलेशनशिप। बताओ, डायगोनल बन रहा है, इसको बोलते हैं अपन डायगोनल रिलेशनशिप। रीज़न की बात करें तो साइज़ लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर छोटी हो रही है और अप टू डाउन करने पर बड़ी हो रही है। तो इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में बड़ा, ठीक है। लेकिन ये इधर से इधर जब मूव करेगा तो उस कंडीशन में इसकी जो बड़ी साइज़ है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। और उस कंडीशन में इसकी साइज़, लिथियम की साइज़ और मैग्नीशियम की साइज़ क्या हो जाएगी? लगभग लगभग एक जैसी हो जाएगी। और साइज़ एक जैसी हो जाने के कारण से और इन दोनों में क्या हो जाएगा? डायगोनल रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, एक और रीज़न देते हैं इसमें, न्यूक्लियर चार्ज रेशो। इसके न्यूक्लियर का चार्ज का रेशो और मैग्नीशियम के न्यूक्लियर चार्ज का रेशो सिमिलर आता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, और इधर से इधर भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होने के कारण से लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, और उसको बोलेंगे अपन डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, एक आपको पूछते हैं इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। क्या हो? वैकेंट डी ऑर्बिटल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ पर मिलेंगे हमारे को? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के लिए एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसा क्यों कहते हैं अपन? तो ये अपने जब पीरियडिक टेबल आप लोगों ने फॉर्मेशन की होगी तो ये पीरियडिक टेबल का एक में छोटा सा ये फॉर्मूला, ये डी ब्लॉक है। इधर जो आते हैं वो सारे मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इधर जो आते हैं वो सारे कैसे हैं? नॉन मेटल। इधर कौन से हैं? मेटल। तो यहाँ से मेटल टू नॉन मेटल की तरफ क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रह जाएगी बात। और इसमें भी जो लास्ट वाले हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, आप पीरियडिक टेबल को साथ में रखना और इसको देखते जाना तो आपको पता लग जाएगा। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को डी ब्लॉक का होने के बावजूद भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में अपन नहीं डालते हैं, क्योंकि इनके जो डी ब्लॉक है वो वैकेंट नहीं है, वो
फुलफिल है। याद रह जाएगी बात। तो अपन ने क्या कह दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स विच बिकम्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेटल टू नॉन मेटल की तरफ और ट्रांजिशन हो रहा है। इसके बाद में आप लोगों को और एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को किसी भी एलिमेंट्स या एटॉमिक नंबर देकर उसका पीरियड पूछते हैं, उसका ग्रुप पूछते हैं, उसका ब्लॉक कौन सा है ये पूछते हैं। तो अपने को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है, किसका ग्रुप कौन सा है, किसका ब्लॉक कैसा है। अपने को खाली एटॉमिक नंबर देंगे या उसका और नाम देंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन हाउ टू डिटरमाइन पीरियड, ठीक है। पीरियड्स को डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर उसमें देखना है कि सबसे लास्ट शेल कौन सी है। जो सबसे लास्ट सेल होगी वो पीरियड को डिसाइड करेगी। लास्ट सेल का मतलब मैं कह देता हूँ लार्जेस्ट वैल्यू फॉर एन, ठीक है। ये क्या कह दिया अपन ने, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी एन की वही आपका पीरियड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया 1s2 2s2 2p6 3s2, अब इसमें पूछ लिया नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है, तो लार्जेस्ट वैल्यू बताओ। इसकी तो 1 है, इन दोनों की 2 है और इसकी 3 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन कितनी है 3, तो इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया 3। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, एटॉमिक नंबर 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन 1s2 2s2 2p3 3s2 3p6 4s2 और 3d6। नंबर ऑफ 26, एटॉमिक नंबर 26 है, ठीक है। 3p6 लिखना भाई यहाँ 3p6, ठीक है। अब पीरियड नंबर बताओ, तो इनका पीरियड तो 1, इसका 2, इसका 3, इसका 3 और इसका 4, तो लार्जेस्ट पीरियड नंबर 4, तो पीरियड नंबर क्या हो गया इसका 4। पीरियड आइडेंटिफाई करने के बाद में ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ब्लॉक डिटरमाइन करने के लिए हमारे को ध्यान में रखना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है। जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसका ब्लॉक भी वही होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा अपन ने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब इसका पीरियड नंबर कैसा हो गया, तो लार्जेस्ट सेल 3। ब्लॉक नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का मेंबर हो गया पी ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे अपन ने कहा कि एक एग्जांपल और लेते हैं, एटॉमिक नंबर 19। अब इसका ब्लॉक आइडेंटिफाई करो और पीरियड आइडेंटिफाई करो। इस वीडियो को पॉज करके आप आइडेंटिफाई करो, फिर आंसर चेक करो अपना कि सही है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, ठीक है। अब लार्जेस्ट सेल कौन से में जा रहा है अपने पास 4s1, तो पीरियड नंबर क्या हो गया 4, ठीक है। और ब्लॉक नंबर क्या हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो ये s हो गया ब्लॉक। क्लियर। ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन के बाद में आइडेंटिफाई करना है ग्रुप। ठीक है। अब अपने को ग्रुप को ब्लॉक्स में डिवाइड किया, तो एस ब्लॉक अगर आपके पास है, आंसर आया ब्लॉक नंबर एस, तो NS1 अगर है तो वो ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर है, और NS2 का मेंबर का अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ग्रुप नंबर क्या हो गया सेकेंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। पी ब्लॉक अगर आपका आ रहा है तो पी ब्लॉक में ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए जिस किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पी शब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें 12 प्लस करना है हमारे को, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल वापस से वही लेते हैं 19 वाला एग्जांपल, एटॉमिक नंबर दिया अपन ने 19। अब इसके लिए हमारे को पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। पीरियड नंबर 4 है वो अपन ने देख ही लिया, ब्लॉक नंबर एस है वो भी अपन ने देख लिया, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अपन फिल कर रहे थे वहाँ पर चेक करो तो 4s1,
और एस में 1 है, तो एस में 1 है मतलब ग्रुप नंबर कितना हो गया, फर्स्ट, तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर हो गया। याद रह जाएगी बात। अब एटॉमिक नंबर 35, ठीक है। आप इनको सबको वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करना, ठीक है, फिर अपना आंसर चेक कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, आपको पूरा ही लिखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3d10 4p5। अब इसके लिए पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और ग्रुप नंबर। तो पीरियड तो हो गया 4 क्योंकि लार्जेस्ट 4 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, पी में, तो ब्लॉक नंबर पी हो गया, ठीक है। और पी में 5/5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 12 + 5 = मेंबर कौन सा हो गया, 17। याद रह जाएगी बात। बताओ 35 पर कौन आता है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन 17 ग्रुप का मेंबर है। याद रह जाएगी बात। इस तरीके से हमारे को एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में फाइंड आउट करना है। डी ब्लॉक में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डी ब्लॉक के लिए तो ग्रुप फाइंड आउट करने का एक तरीका इसमें है, पीरियड और ब्लॉक तो फाइंड आउट कर ही लेंगे अपन। इसमें फाइंड आउट करना ग्रुप के लिए 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबशेल। सबशेल कौन सी देखनी है हमारे को, n-1d वाली। जैसे अगर अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दे देता हूँ एटॉमिक नंबर 43, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप, है ना। तो लास्ट में आएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4p6 5s2 और 4d5, ठीक है। पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट सेल, इसलिए 5th। ब्लॉक नंबर क्या हो जाएगा, बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है तो डी। और ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d, तो n की वैल्यू तो ये है, n-1 4, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 5 = 7। याद रह जाएगी बात। ये हुआ डी ब्लॉक के लिए। अब एफ ब्लॉक के लिए अगर आपको कह दे, तो एफ ब्लॉक के जितने भी मेंबर हैं उनको याद रखना कि 58 से लेकर 71 के एक्टिनाइड के एलिमेंट्स हैं और 90 से लेकर 102 से एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इनके अगर ग्रुप नंबर पूछे तो इनका सभी का ग्रुप नंबर 3 होगा हमेशा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 के मेंबर है एफ ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि लेंथेनम के पीछे और एक्टिनाइड के पीछे ये ग्रुप नंबर 3 के ही मेंबर्स हैं। याद रह जाएगी बात। ऐसे हमारे को पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने। ओके, जय हिंद।